जो भारतीय समाज पार्टी पूरा कार्यकर्ता परिवार के साथ है और कहीं से भी परिवार के ऊपर आंच नहीं आएगी, या कह लीजिए कि किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर आंच आ गई तो समझ लीजिए ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आंच आ गई। ये मैं कहना चाहता हूँ, बोल नहीं पा रहा। जय सुखदेव। आज फिर एक राजभर समाज के नेता की हत्या। वाराणसी के कुररिया बेनीपुर में फया राजभर की हत्या करके शव को कुएं में फेंका गया। इस हत्या से गांव के लोग व राजभर समाज के दिल को झकझोर के रख दी। सूचना मिलने पर पहुंचे सुभाषपा जिला अध्यक्ष उमेश राजभर जी के आंखों से निकला आंसू। गांव वाले के बताने पर पता चला कि मिर्जा मुराद थाना के लापरवाही से हुआ हत्या थाना अध्यक्ष की गैर जिम्मेदाराना कार्य देखने को मिला। मौके पर पहुंचे एसीपी ने बताया कि मैं पूरी तरह से कार्यवाही करूंगा और दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसीपी ने यह भी कहा कि थाना मिर्जा मुराद के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। मौके पर पहुंचे जिला अध्यक्ष के साथ नित्यानंद पांडेय, बसंत राजभर, संतोष राजभर, रोशन राजभर, संदीप राजभर, दिलीप राजभर, नत्थू राजभर, सौरभ राजभर और साथी मौजूद रहे। वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, वाराणसी जिला है, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी है। यह जो एरिया है थाना जनसा पड़ेगा। आज एक तरोताज़ा घटना दिल को दहला देने वाली है, मानवता को झकझोर कर देने वाली है और उस कानून, उस अधिकार की हत्या करने वाली है जिसके लिए भारत में संविधान को जाना जाता है, कानून को जाना जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को जाना जाता है। एक घटना घटी है। यह जो एरिया है कुंडरिया गांव पड़ेगा। कुंडरिया गांव थाना जनसा में आता है। बेनीपुर से बिलोंग करने वाले फाहा राजभर, असली नाम मुझे नहीं पता, ठीक है सर, असली नाम मेरे गांव का व्यक्ति थे। मैं भी बेनीपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सुजीत प्रकाश मिश्रा। मैं फास्ट न्यूज इंडिया का कंट्री इंचार्ज, दिल्ली पीएमओ मीडिया सेल में कार्य करने वाला, 17 साल से मीडिया के दुनिया में कार्य करने वाला। आज मुझे लगभग 3-4 दिन पहले कुछ सुराग सूचनाएं मिली ज़रूर थीं, लेकिन आज सुबह जो घटना पता चला कि फाहा राजभर की हत्या करके उसे कुएं में और कुछ जगह पे फेंक दिया गया। हमारे सामने है भारतीय समाज पार्टी के उमेश राजभर। मैं व्यक्तिगत तौर से इनको जानता हूं। अभी हमारी मुलाकात सर्किट हाउस में इस प्रदेश के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ उमेश जी से और भाई साहब से हुआ था। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? बसंत राजभर जी का और उमेश जी का मेरा मुलाकात हुआ था। तो इस घटना पर हम उमेश जी और बसंत जी का कुछ बयान अपने हिंदुस्तान के दर्शकों लोगों को बताने जा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो उमेश जी, क्या घटना घटी है? सबसे पहले हम आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के दर्शकों लोगों को जो है बताने, मतलब जो है बताएंगे। देखिए, ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और एक होनहार व्यक्ति इस गांव का नाम क्या था? फाहा राजभर। गांव कौन सा था? कुंडरिया, बेनीपुर। अच्छा, सटाव गांव है। घटना कुंडरिया में घटी। हाँ, तो वो दरअसल इतने होनहार थे कि किसी के सुख दुख में आते जाते थे। किसी गरीब पर अगर कोई अत्याचार होता था तो वो आवाज़ उठाते थे, और किसी का कोई व्यक्तिगत काम भी होता था वो जा करके करने का काम करते थे। बिजली मैकेनिक का काम करते ऑन कैमरा देख लिया जाए। उमेश जी का कहना है कि फाहा राजभर किसी भी गरीब कमजोर मलजूम की बात आती थी तो चढ़ बढ़ के सहयोग करते थे। अच्छा, तो क्या घटना घटा? जैसा कि हम लोगों को अभी 3 दिन पहले सूचना मिली कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमने एसओ महोदय से बात किया और यहाँ के परिजनों को भेजा कि जा करके उनका एक FIR आप लोग करिए। तो वहाँ गुमशुदगी में एक रिपोर्ट दर्ज हुई और रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई? ये मिर्जा मुराद थाने में दर्ज हुई। अच्छा, मिर्जा मुराद थाने में दर्ज हुई। और उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी, जितने SHO महोदय या वहाँ के सिपाही लोग, दीवान लोग, इस घटना को उतनी गंभीरता से नहीं लिए जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। स्थानीय प्रशासन, उमेश राजभर जी का कहना है कि स्थानीय प्रशासन एक्टिव यदि होता तो शायद घटना नहीं घटती। ऐसा दर्दनाक घटना से बचा जा सकता था। तो सर, किसका नाम आ रहा है सर? इसमें
उनके ही सहयोगी खोल करके बात करिएगा। जो साथ में चलते हैं, रईस नाम आया है और प्रधान है मोहित नाम आया है। इसमें 2 लोगों का नाम उमेश राजभर जी मेरे कैमरे में मेरे मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। पहला नाम बता रहे हैं रईस का, दूसरा नाम बता रहे हैं इस कुंदरिया गांव के प्रधान विवेक सिंह मोहित का। तो आप लोगों को यह बात कैसे पता चला? यहाँ के आम जनता, यहाँ की जनता ने हमको बताया, जब आए तुरंत बताया कि ये लोग ऐसे ऐसे किए हैं। और जैसा कि हम लोगों को सूचना मिला कि ये अपने घर में रईस को रखे थे, उसके बाद ये थाने पर भी गए थे, पैरवी भी किए थे। अब क्या किए थे अब तो विषय जांच का है, लेकिन यहाँ का जनता पूरी तरह से ये आरोप लगा रही है कि इसमें 2 लोग संलिप्त हैं। यहाँ का जनता, बेनीपुर की जनता, कुंडलिया की जनता, इस क्षेत्र की जनता, अराजी लाइन की जनता, सेवापुर विधानसभा की जनता आरोप लगा रही है। 2 लोगों का नाम है, एक रईस का नाम ले रही है और दूसरा कुंडलिया गांव के विवेक सिंह मोहित का नाम ले रहे हैं। चलिए कोई यह तो जांच का विषय है, उमेश जी ने भी जो है कह दिया है। अच्छा उमेश जी, क्या रणनीति होगी न्याय की लड़ाई के लिए? कितना आप लोग लड़ना, मतलब कितना जो है लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? देखिए, अब जो घटनाएं घट गई ये तो घट गई, लेकिन आने वाले समय में दोषी कोई छूटेगा नहीं। ये मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा, दोषी कोई छूटेगा नहीं और निर्दोष कोई फंसेगा नहीं। मेरे आँख में आंसू आ गए। ऐसे कार्यकर्ता जो हमारे बीच में आज नहीं है, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमारे कार्यकर्ता ईंट से ईंट भी बजाने का काम करेंगे अगर ये न्याय नहीं देंगे तो। उमेश राजभर जी का कहना है कि लड़ाई लखनऊ दिल्ली तक यदि लड़नी होगी तो लड़ी जाएगी, पूरी ताकत लगा दी जाएगी। ऐसे कार्यकर्ता के लिए पूरी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से लेकर के समस्त पार्टियां, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की पार्टियां जान लगा देंगी, पूरी ताकत लगा देंगी और फाहा राजभर को न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा और उनके परिजनों को जो है न्याय मिलेगा, यथायोचित जो भी है सहयोग मिलेगा। ऐसा कहना है उमेश राजभर जी का। हमारे परिचित है बसंत जी, कुछ कहना चाहेंगे क्या इस घटना पे आप? जी, मैं कुछ कहने से पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी घटनाओं में पहुँच करके उसका खुलासा करने का काम आप लोग करते हैं। मैं अपने तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बसंत राजभर जी का कहना है कि मीडिया सच्चाई को दिखाएगी, मीडिया सच्चाई के साथ रहेगी, मीडिया न झुकेगी न झुकेगी न झुकेगी और इस तरह की श्लोकी सच्चाई को आगे बढ़ाएगी बढ़ाएगी बढ़ाएगी। चाहे जो भी कुछ करना हो, जहां तक जाना हो, मीडिया सच का साथ, सही का साथ, राष्ट्र का साथ और धर्म का साथ देगी। इसके लिए जितना भी कुछ कहना होगा जो है मीडिया सब कुछ अपना त्याग, अपना सम्मान देने को पूरे हिंदुस्तान में तैयार है। तो बसंत जी क्या कहना चाहेंगे इस घटना के प्रति? क्या आपका संवेदना है? देखिए, घटना के प्रति मेरी संवेदना यही है आपसे महोदय। पूर्व में भी मिर्जा मुराद थाने पे एक हत्या करने के संदर्भ में रंजेश राजभर को उसी गौरडीह थाना के बगल में घटने को छोड़ दीजिए, वर्तमान की घटना बताइए। और मिर्जा मुराद थाना की लापरवाही है। यदि पूर्व में 4 दिन पहले यदि सूचना दिया गया था और उस पर कार्रवाई हुई होती तो संभवतः मेरी जो मानना है अब तक ऐसा घटना नहीं होता। बसंत राजभर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और हमें लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो प्रदेश और देश के बड़े नेता, उनके करीबी भी माने जाते हैं। अभी हमारी मुलाकात सर्किट हाउस में इनके साथ ओम प्रकाश राजभर जी की हुई थी। इनका कहना कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। अच्छा, क्या अब रणनीति क्या बनेगी आप लोगों का? रणनीति अब चूंकि अब मरा हुआ वापस तो आएगा नहीं, तो मैं प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि इस आसपास के 10-20 गांव में एक मैसेज जाए और पूरे वाराणसी जिले में एक मैसेज जाए। कोई ऐसा कृत्य कार्य करने से उसकी वो हौसला न बढ़े और ऐसा घटनाएं और भी सामने न होने पाए। बसंत राजभर जी का कहना है कि मिर्जा मुराद प्रशासन और अराजी लाइन का प्रशासन, शिवापुर का प्रशासन, वाराणसी कमिश्नरेट का प्रशासन ऐसा कदम उठावे, ऐसा एक्शन ले, ऐसा कार्रवाई करे कि दोबारा इस तरह का घटना। बनारस चूँकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लाइन ऑर्डर की बात बनारस में चढ़ बढ़ के बोली जाती है, लेकिन एक सच्चाई प्रशासन की आ गई। बसंत राजभर जी का मांग है कि प्रशासन एक्शन लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा
तो हम लोग जितना हो सकेगा न्याय दिलाने का काम करेंगे। उमेश जी 2 शब्द और आपके माध्यम से। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरा कार्यकर्ता परिवार के साथ है और कहीं से भी परिवार के ऊपर आंच नहीं आएगी, या कह लीजिए कि किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर आंच आ गई तो समझ लीजिए ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आंच आ गई। ये मैं कहना चाहता हूँ, बोल नहीं पा रहा। जय सुहेलदेव। और जो मुस्लिम है वो कहाँ जाएगा? उमेश राजभर जी का कहना है, उमेश राजभर जी का कहना है कि पूरी सुहेलदेव समाज पार्टी फाहा राजभर जी के परिवार के साथ है और न्याय दिलाने के लिए जितना भी लड़ाई लड़ना होगा उमेश राजभर जी और इनके पीछे रहो अपने यार, आगे भी जा रहे हो। वो बतिया घड़ी ना हो भैया, जब मल्ले 1 साल पहले वो ये मैं क्या कर ले